बच्चों आज हम रियाज़ी का हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था 8वीं जमात का मुसल्लस का इर्तफ़ा और वस्तानिया। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम मुसल्लस किसे कहते हैं, उसकी कौन-कौन सी किस्में हैं, उसके ज़िले और ज़ाविये को किस तरीके से लिखा जाता है, उनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है इर्तफ़ा और वस्तानिया, तो मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ कि इर्तफ़ा किसे कहते हैं, वस्तानिया किसे कहते हैं, उसको बनाते किस तरीके से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इर्तफ़ा, इर्तफ़े को इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं और वो होता क्या है, यहाँ पर मैं शक्ल के ज़रिए आपको बताऊँगा। तो शक्ल में आप देखेंगे मुसल्लस एबीसी है, मुसल्लस एबीसी में ज़िला बीसी पर देखो एक यहाँ पर एक उमूदी खत खींचा गया है। ये उमूदी खत नुक्ते रास ए से खींचा गया है। तो रास ए से ज़िला बीसी पर एक उमूदी खत मतलब सीधी लाइन एक खींची गई है, 90 दर्जे का ज़ाविया एक खींचा गया है। इसको हम मुसल्लस का इर्तफ़ा कहते हैं। तो मुसल्लस के किसी भी रास से इसके मुकाबिल के ज़िले पर खींचे गए उमूदी कताखत को इस मुसल्लस का इर्तफ़ा कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ज़िला एबी देखते हैं, तो ज़िला एबी पर अगर आप देखेंगे, तो ज़िला एबी पर हम नुक्ता सी से एक उमूदी खत खींचेंगे इस तरीके से। एक उमूदी खत खींचेंगे तो ये एक इसका इर्तफ़ा होगा। या फिर अगर हम ज़िला एसी पर एक उमूदी खत खींचते हैं, तो यहाँ पर ये एक इसका इर्तफ़ा होगा। तो मुसल्लस के अंदर 3 इर्तफ़े खींचे जाते हैं और तीनों इर्तफ़े एक ही पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट करते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे हम देखते हैं, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एपी बीसी एबी पर ज़िला बीसी पर इर्तफ़ा है और उसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, एपी उमूद है बीसी पर। और सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम उमूद पढ़ते हैं, उमूद। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे 2 सीधी लाइन है, तो उसको हम इर्तफ़ा कहते हैं। अगर इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देगा, तो उसको हम उमूद पढ़ेंगे। तो अब आगे हम और देखते हैं, ये टॉपिक है मरकज़ इर्तफ़ा। यहाँ पर आप शक्ल देखो, शक्ल के अंदर आप देखेंगे 3 इर्तफ़ा है मुसल्लस एबीसी पर। एल पे यहाँ पर एक इर्तफ़ा बन रहा है, एम पर यहाँ पर इर्तफ़ा बन रहा है और एन पर इर्तफ़ा बन रहा है। तो तीनों इर्तफ़े जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उसे हम मरकज़ इर्तफ़ा या फिर ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मुसल्लस के 3 इर्तफ़े जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, उसे मरकज़ इर्तफ़ा या फिर ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब इर्तफ़ा देखने के बाद हम देखते हैं वस्तानिया किसे कहते हैं। वस्तानिये को इंग्लिश में हम मीडियन कहते हैं और वो पहचानेंगे उसको किस तरीके से, मैं यहाँ पर बताता हूँ, आप लोग उस पर ध्यान देंगे। तो पहले मैं यहाँ पर शक्ल दिखाता हूँ आपको। शक्ल में आप लोग देखो, यहाँ पर ज़िला एसी पर देखो, ज़िला एसी पर मैं यहाँ पर वस्ती नुक्ता लेता हूँ, बीच का नुक्ता, और उसको मुकाबिल के रास से मिला देता हूँ। तो किसी भी ज़िले के वस्ती नुक्ते को अगर मुकाबिल के रास से मिलाते हैं, तो जो भी कता आएगा, उस कते को हम मुसल्लस का वस्तानिया कहते हैं। तो वस्तानिये की क्या तारीफ़ है? मुसल्लस का रास यहाँ पर आप देख रहे हैं नुक्ता बी पर है। मुसल्लस का रास और मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले कताखत को मुसल्लस के इस ज़िले का वस्तानिया कहते हैं। तो ये तो एक ज़िले का वस्तानिया हुआ। उसी तरीके से अगर बीसी पर बीसी का वस्ती नुक्ता लिया जाए, यहाँ पर हम वस्ती नुक्ता ले रहे हैं और वस्ती नुक्ते को मुकाबिल के रास से मिला दिया जाए, तो ये दूसरा वस्तानिया है। उसी तरह अगर ज़िला एबी पर वस्ती नुक्ता लिया जाए, जैसे यहाँ पर मैंने वस्ती नुक्ता लिया और उसको मुकाबिल के रास सी से मिलाया, तो ये दूसरा वस्तानिया है।
तो इस तरीके से मुसल्लस के 3 वस्तानिये खींचे जा सकते हैं। और मुसल्लस के वस्तानिये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम हिंसी मरकज या फिर सेंट्रॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंसी मरकज मतलब क्या है। यहाँ पर आप लोग देखो, जिला एटी, एटी पर जी वस्ती नुक्ता है, वस्ती नुक्ते को मैंने मुकाबिल के ज़िले से यहाँ पर मिलाया है, मुकाबिल के ज़िले से यहाँ पर मिलाया है, तो ये पहला वस्तानिया हुआ। उसी तरह ज़िला ए एन पर बी वस्ती नुक्ता है, उसको मैंने मुकाबिल के रास से मिलाया है, तो ये दूसरा वस्तानिया हुआ। उसी तरह ज़िला एन टी पर यू वस्ती नुक्ता है, उसको मैंने मुकाबिल के नुक्ते से मिलाया, तो ये तीसरा वस्तानिया है। तो मुसल्लस के 3 वस्तानिये हैं और 3 वस्तानिये यहाँ पर नुक्ता एम पर कता करते हैं। तो ये जो नुक्ता एम है उसे हम हिंसी मरकज या सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इर्तफा और वस्तानिया पहचानने के बाद अब हम आगे देखते हैं मस्की सेट 4.1। तो 4.1 में पहली जो सवाल है वो पहला सवाल खानापुरी है। शक्ल आपको दी गई है। शक्ल में आपको शक्ल में आपको मुसल्लस एलेमेन है। मुसल्लस एलेमेन में इर्तफा आपको पहचानना है और वस्तानिया पहचानना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शक्ल के अंदर नुक्ता एल, रास, रास से एक उमूदी खत खींचा गया। उमूदी खत को हम इर्तफा कहते हैं। तो इर्तफा क्या है यहाँ पर एलेक्स। उसी तरह वस्तानिये के लिए ज़िला एमएन है। ज़िला एमएन पर वस्ती नुक्ता लिया गया और वस्ती नुक्ते को मुकाबिल के रास से मिलाया गया, तो एल वाई वस्तानिया है। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे कि मुसल्लस एलेमेन में एलेक्स इर्तफा है और एल वाई वस्तानिया है। सवाल नंबर 1 के बाद अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, मुसल्लस PQR एक हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, उसे बनाइए और इसके तीनों इर्तफा खींचिए। नुक्ते तराकीज़ को ओ नाम दीजिए। तो यहाँ पर आप शक्ल में देख रहे हैं, तो मैंने मुसल्लस यहाँ पर PQR बनाया है। PQR हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है और हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं वो मैंने आपको पहले पीरियड में समझाया था। तो ये हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। तो इर्तफा खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। सेट स्क्वायर को ये देखो आप लोग, मुसल्लस के जैसा ये इंस्ट्रूमेंट आपके कंपोस्ट बॉक्स में होगा, इसे हम सेट स्क्वायर कहते हैं। इस तरीके से इसको सेट करना है और जो इसकी सतह है सेट स्क्वायर की सतह को मुसल्लस के निचले ज़िले पर हम रखेंगे और निचले ज़िले पर रखने के बाद यहाँ पर नुक्ता पी तक इसको लेके आएंगे और नुक्ता पी से एक उमूदी खत खींचेंगे। तो उमूदी खत खींचने के बाद आपको ऐसी शक्ल दिखाई देगी। तो ये जो रेड कलर में आपको लाइन दिख रही है, इसे हम मुसल्लस का इर्तफा कहते हैं। तो सेट स्क्वायर का आपको इस्तेमाल करना है इर्तफा खींचने के लिए। तो मैं उसको आगे आपको बनाकर बताता हूँ कि किस तरीके से उसको किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इर्तफा खींचा जाता है। सबसे पहले आपको पूछा गया है हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए। तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैं एक हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाता हूँ। मुसल्लस PQR। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ PQR, PQR। तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है सेट स्क्वायर का आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप सेट स्क्वायर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सेट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्केल ले रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको बनाना है। तो सबसे पहले आप स्केल को सेट स्क्वायर की जो निचली सतह है, सेट स्क्वायर की आप निचली सतह देखेंगे, ये वाली जो नीचे वाली सतह है, इस सतह को आप सबसे पहले ज़िला QR पर रखेंगे। अगर हम ज़िला QR पर रखते हैं तो हमें QR पर उसका इर्तफा मिलेगा। तो देखो यहाँ पर उसकी सतह को इस तरीके से आप सेट कर देंगे नीचे साइड में, और सेट करने के बाद सेट स्क्वायर को आप इस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। और कब तक लेकर जाएंगे, ये नीचे QR है। अब QR अगर हम QR पर ले रहे हैं तो एक ही नुक्ता बचता है P, तो नुक्ता P तक हम इसको आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखो, नुक्ता P अगर आपका आ जाएगा तो नुक्ता P आने के बाद वहाँ पर रुक जाना है और
पेंसिल से यहाँ पर हम उसका एक यहाँ पर सीधी लाइन बना देंगे। तो ये आपका इर्तफा आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ा देता हूँ लाइन को, इर्तफा हो जाएगा आपका ये। और इसको आप इस तरीके से यहाँ पर निशान दे देंगे, इसका मतलब ये 90 दर्जे का जाविया आपने बनाया है। अब क्यू आर पर इर्तफा खींचने के बाद हम पी आर पर देखते हैं, पी क्यू पर देखते हैं। पी क्यू पर कैसे इर्तफा खींचेंगे, यहाँ पर मैं पेंसिल से आपको बता रहा हूँ। पी क्यू है तो सेट स्क्वायर को हम इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर आप देखें, ये सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर को मैं यहाँ पर स्केल यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सेट स्क्वायर नहीं है। तो देखो, सेट स्क्वायर की जो ये नोक है, जो निचला हिस्सा है, निचले वाली सतह को जिला पी क्यू पर रखेंगे इस तरीके से। देखो, और पी क्यू पर रखने के बाद उसको हम आगे मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक नुक्ता आर हमें नहीं मिल जाता है। इसको इस तरीके से हम लोग आगे मूव करेंगे, आगे मूव करते हैं। और आगे मूव करते करते हुए देखो, अभी यहाँ पर नुक्ता आर आ रहा है। तो जहाँ पर नुक्ता आर आएगा उस नुक्ते पर हम रुक जाएंगे। और यहाँ पर रुकने के बाद पेंसिल से नुक्ता पी से एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे, यहाँ पर इस तरीके से। देखो, अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इस लाइन को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा देता हूँ पी क्यू तक। आगे बढ़ाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर हटा लेता हूँ, इसको स्केल को। और यहाँ पर हम 90 दर्जे का निशान बना देंगे। तो हमने पी क्यू पर भी इर्तफा खींच चुके। अब पी आर पर इर्तफा खींचना बाकी है। तो हम पी आर पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, देखो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इसको सेट करता हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो, सेट स्क्वायर की जो निचली वाली सतह है उसको जिला पी आर पर रखना है, एक प्रॉपर वे में रखना है ताकि आपकी लाइन सही से बने। देखो इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ और इसको मैं आगे इस तरीके से बढ़ाऊंगा। कब तक बढ़ाऊंगा इसको आगे, जब तक नुक्ता क्यू नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। और देखो, यहाँ पर देखो नुक्ता क्यू के करीब स्केल आ रही है। तो जब वो नुक्ता क्यू के एकदम करीब आ जाएगी तो वहाँ पर मैं स्टॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं नुक्ता क्यू के करीब आने के बाद इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसको पेंसिल से मिला दूंगा। तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। और आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर 90 दर्जे का मैं निशान बना दूंगा। तो इतना होने के बाद अब यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओ। ये नुक्ते तराकीज है, मतलब मरकज़े इर्तफा। तो इस तरीके से आप मुसल्लस का इर्तफा खींच सकते हैं। तो ये हादतुल ज़ाविया मुसल्लस था। अब मैं मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस। तो सवाल नंबर 2 हमने देखा। अब आपकी टेक्स्ट बुक में मस्की सेट 4.1 में सवाल नंबर 4 है, मुसल्लस एलेमन में एक मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और उसके तमाम इर्तफा खींचिए। नुक्ते तराकीज़ को ओ नाम दीजिए। तो यहाँ पर आपको मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाना है। तो मैंने आपको बताया था किसे मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, आप लोग उसे देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहला ज़िला खींचा। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा बड़ा ज़िला बनाएंगे, यहाँ पर 90 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया बनाएंगे क्योंकि आपको मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाना है। फिर तीसरे ज़िले को आप इस तरीके से मिला देंगे। तो ये आपने मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाया। इसको नाम दे देंगे हम, एल एम एन नाम देने के लिए पूछा है तो इसको नाम दे देंगे हम एल एम और एन। अब नाम देने के बाद यहाँ पर हमें इर्तफा खींचना है। तो देखो किस तरीके से खींचेंगे। तो आपके पास सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर को आप ले लेंगे। और सेट स्क्वायर को लेने के बाद सेट स्क्वायर को यहाँ पर लेने के बाद आप जैसे यहाँ पर ज़िला एम एन है, ज़िला एम एन पर सेट करेंगे। देखो किस तरीके से सेट करना है उसको। आपके पास सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर की निचली सतह को, सेट स्क्वायर की जो निचली सतह है, निचली वाली सतह को हम एम एन पर सेट करेंगे।
देखो इस तरीके से यहाँ पर एम एन पर सेट करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब सेट स्क्वायर को ऐसे आगे लेके जाएंगे, और कब तक इसको आगे लेके जाएंगे, जब तक नुक्ता एल नहीं मिल जाता है। तो देखो अभी नहीं मिला है तो हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। देखो यहाँ पर नुक्ता एल मिला है, अब उसको हम आगे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये क्या आएगा आपका, इर्तफा यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर ये इर्तफा बाहर साइड आपको मिला है, तो ये नुक्ता एम और इस पॉइंट को हम आगे मिला देंगे स्केल से। तो मैं स्केल को यहाँ पर इसके हिसाब से सही करता हूँ और फिर इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे मिला देता हूँ। तो ये आपका इर्तफा आया। ये इर्तफा आपने एम एन पर खींचा। अब हमें इर्तफा एल एन पर खींचना है। तो एल एन पर खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर को एल एन के हिसाब से सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एल एन पर देखो मैंने आपका जो सेट स्क्वायर है उसकी नोक को एल एन पर रखा, जिला एल एन पर, इस तरीके से आप रखेंगे। और उसको आगे बढ़ाएंगे कब तक, जब तक नुक्ता एम नहीं मिल जाता है। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको आगे बढ़ाया। देखो यहाँ पर नुक्ता एम आ जाएगा, वहां पर हम उसको रुक जाएंगे। तो वहां पर रुक कर मैंने यहाँ पर इर्तफा खींचा, और यहाँ पर हम अब ऐसा निशान बना देंगे इर्तफे का। तो आपने यहाँ पर जिला एल एन पर इर्तफा खींचा। तो दो जिलों पर आप खींच चुके हैं, एम एन और एल एन पर। अब एल एम बाकी है, एल एम पर हम खींचते हैं। तो सेट स्क्वायर को देखो एल एम पर सेट करेंगे, इस तरीके से। देखो इस तरीके से हम सेट करेंगे। यहाँ पर आप देखो उसकी सतह बराबर जिला एल एम पर है, और उसको आगे इस तरीके से लेके जाएंगे। कब तक लेके जाएंगे, जब तक नुक्ता एन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखो नुक्ता एन मिल गया है। तो अब यहाँ से एक लाइन हम नीचे खींच देंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची है। तो ये आपका इर्तफा है, किस पर, एल एन पर। अब ये इस पॉइंट को हम एम एम से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं मिलाता हूँ पॉइंट को। तो यहाँ पर मैं पहले स्केल को बराबर इसके हिसाब से सेट करूँगा, और फिर पॉइंट को मिलाऊंगा। देखो तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद हम इसको आगे ऐसा मिला देंगे। इस पॉइंट को हम ऐसा मिला देंगे यहाँ पर। तो ये आपके तीनों इर्तफे यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक इर्तफा आपको मिला है, यहाँ पर इर्तफा ये मिला है, और ये इर्तफा यहाँ पर मिला है। तो इस तरीके से आप मुसल्लस के इर्तफे बना सकते हैं।